जब नदी पहाड़ को चीरते हुए निकलती है तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितनी दूर है और समुद्र तक पहुंच जाती है। वैसे आप लोग भी लगातार प्रयास करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3100 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3100 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के पुरंग जिले के पास, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास पड़ता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब जो बर्फ की नदी पहाड़ियां होती हैं, ग्लेशियर। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है 1625 किलोमीटर। फिर उसके बाद भारत में बहती है 916 किलोमीटर के लगभग। उसके बाद 360 के आसपास लगभग बहती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बहती है 360 किलोमीटर के लगभग बहती है। अब ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में इसे यारलुंग शांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग शांगपो के नाम से जानते हैं, शांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में सिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम राज्य में पहुंचती है तो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ा? तो असम में पड़ा। असम में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये बनाती है मांजुल नदी द्वीप। इस समय मांजुल जिला के नाम से भी घोषित कर दिया गया। सबसे छोटा नदी द्वीप भी वही बनाती है असम में ही। उसका नाम है उमानंद नदी द्वीप, या उसे मयूर नदी द्वीप के नाम से भी हम जानते हैं, मयूर नदी द्वीप। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, जमुना नाम से जानी जाती है। ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए, सहायक नदी सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो सुबनश्री है। सुबनश्री नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी तिब्बत से ही निकलती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र की सुबनश्री नदी। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, और उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। अब ऐसे करके हम पढ़ेंगे किन किन राज्यों से हो करके। अब जैसे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर, ये किस नदी के तट पर पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये सब जो जिले हैं ये किस नदी के तट पर पड़ते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र में सहायक नदियां आती चली जाती हैं। और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बना है, रेल सड़क सह पुल। रेल सड़क सह पुल 4.94 किलोमीटर, इसका नाम है बोगी व्हील ब्रिज। बोगी व्हील ब्रिज है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। रेल सड़क सह पुल है, यानी कि नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से साधन गुजरते हैं, ट्रक, बस। इसको हम रेल सड़क सह पुल कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगी व्हील ब्रिज। ये जो ब्रिज बना है ये धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ने वाला पुल कौन सा है? वो है बोगीबील ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। 4.94 किलोमीटर है, ये सड़क सह पुल है। उसके बाद भारत का अगर सबसे लंबा पुल पूछा जाए तो ढोला शादिया, जो ढोला शादिया है, जिसे हम भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। ढोला अरुणाचल प्रदेश का और सादिया असम के 2 राज्यों के बीच जो जिलों को जोड़ता है, उसका कार्य कौन करता है? वो है भारत का सबसे लंबा पुल, जिसे भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल की जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है, ये जोड़ता है। इसे हम लोहित नदी पर बना है, ये लोहित नदी पर बना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका या ढोला शादिया के नाम से इसे जाना जाता है। और लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, खूनी नदी के नाम से जानते हैं। खूनी नदी क्यों? लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी होने के कारण लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। अब एक चीज और जानेंगे हम कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी में बहने का मतलब है रैंप घाटी। रैंप घाटी का मतलब है ये शादिया से धुबरी के बीच बहती है। शादिया के धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती। रैंप घाटी का मतलब है किनारों का उठ जाना। किनारों को उठने का मतलब है जैसे उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मेघालय या शिलांग का पठार पड़ता है, उस बीच में नदी क्या होती है? रैंप घाटी में बहती। शादिया से धुबरी के बीच नदी क्या होती है? रैंप घाटी में बहती है। तो इतनी जानकारी हो गई है कि यानी कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। रेल सड़क सह पुल है बोगीबील ब्रिज, जो 4.94 किलोमीटर है। ये धेमाजी को डिब्रूगढ़ से मिलाता है। उसके बाद रैंप घाटी में नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, रैंप घाटी में बहती है। सादिया से धुबरी के बीच बहती है। रैंप घाटी का मतलब है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलांग या मेघालय का पठार के बीच किनारों का उठा होना, उस बीच में नदी रैंप घाटी में बहती। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नदी में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी होने के कारण इसे खूनी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिएगा, यही जो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी का बांग्लादेश में जमुना नाम और गंगा का बांग्लादेश में पद्मा नाम है, और बांग्लादेश की एक मेघना नदी, तीनों की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये नदी कहां-कहां किस-किस क्षेत्र से होते हुए जाती है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है नदी, और निकलने के बाद ऐसे बहती हुई ऐसे करके आएगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगी। अब इसको देखिएगा, अपने हिसाब से दर्शा लीजिएगा। अब जैसे ये तिब्बत में निकलती है तो यहाँ यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। ये यहाँ तिब्बत पड़ता है, तिब्बत। तिब्बत के बाद जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब असम में पहुंचती है तो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम कहां पड़ता है? तो असम में।
अब देखिएगा कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही असम में आएगी, पहले तो यहाँ से आएगी एक नदी आती है जिसे हम दिबांग नाम से जानते हैं। दिबांग नदी, दिबांग नदी आती है और इधर से आती है हमारी लोहित नदी जिसे हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। लोहित नदी आती है और लोहित नदी जब निकलती आती है और ये दोनों मिल जाती हैं और लोहित नदी पर बना सबसे लंबा पुल जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ढोला शादिया या भूपेन हजारिका नाम से जानते हैं, दिबांग नदी। उसके बाद यही असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ आकर के कौन सी नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद आगे एक घाट एक स्थान पड़ता है, वहां आकर के मिलती है कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है बूढ़ी दिहांग नदी। बूढ़ी दिहांग नदी मिलती है, बूढ़ी दिहांग नदी मिलती है घाट के पास आकर के। यही असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल है जिसे हम बोगीबील ब्रिज के नाम से जानते हैं। रेल सड़क सह पुल, यानी कि ट्रेन भी गुजरती है और बस ट्रक साधन भी गुजरते हैं, नीचे से ट्रेन ऊपर से बस। इस हम किस पुल के नाम से जानते हैं, बोगीबील ब्रिज के नाम से जानते हैं। उसके बाद और देखिएगा कि यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है, उसका नाम है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी मिलती है, ये कहां से निकलती है, तिब्बत से, तिब्बत से। अब ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी नदी है। उसके बाद तिब्बत से एक नदी और निकलती है जिसे हम मानस के नाम से जानते हैं, मानस नदी। मानस नदी भी निकलती है आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद एक नदी आती है संकोश नदी, संकोश नदी आती है। संकोश नदी आकर के कहा मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद एक नदी और है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र में कहा मिलती है, तो बांग्लादेश में मिलती है। कहां पर मिलती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तीस्ता नदी जो कि जम्मू कश्मीर के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर इसे कहते हैं, इसे या चेलामू झील भी कह देते हैं, चेलामू झील भी कहते हैं। ये निकलती है तीस्ता नदी और उत्तरी भूटान से निकलती है, उत्तरी भूटान। उत्तरी भूटान से कौन सी नदी निकलती है, संकोश नदी। तिब्बत से मानस नदी निकलती है। पूछा जाए ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी नदी है, तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मानस नदी भी तिब्बत से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उत्तरी भूटान से निकलती संकोश नदी और वो कहाँ पर मिल जाती है, आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब जो बांग्लादेश में मिलती है वो कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, जेमू ग्लेशियर या चेलामू झील से निकलती है और बांग्लादेश में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और यहां से आती है जिसको हम लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। धनसिरी नदी निकलती है लैसांग पर्वत चोटी, नागालैंड से निकलती है। लैसांग पर्वत चोटी ये कहां पड़ती है, नागालैंड में पड़ती है। लैसांग पर्वत चोटी कहां पड़ती है, नागालैंड। कौन सी नदी आकर के मिलती, धनसिरी। और उसके आगे एक नदी और मिलती है जिसे हम कपिली नदी के नाम से जानते हैं, कपिली नदी। अब ऐसे ही करके अब मेघालय का जो पठार है या शिलांग के पठार से कौन सी नदी निकलती है, कपिली नदी। मेघालय के पठार से निकलती है कपिली नदी। ऐसे करके निकलती जाती है नदियां और मिलती जाती हैं। अब देखिएगा चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, जिसका हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वो नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से।
तिब्बत में इसे यारलुंग शांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही भारत में अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं तो इसे जानते हैं दिहांग नाम से, और असम में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से, और बांग्लादेश में पहुंचती है तो जमुना नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये पहुंचती है यहीं पर जमुना नदी और गंगा नदी का पद्मा नाम दोनों मिल करके बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल बनाती है। अब इधर से देखिएगा, तिब्बत से सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तिब्बत की मानस नदी भी मिलती है ब्रह्मपुत्र में, उत्तरी भूटान से निकलने वाली संकोश नदी ये भी मिलती है ब्रह्मपुत्र में, चेलामू झील जेमू ग्लेशियर से जो तीस्ता नदी निकलती है ये आकर के जमुना नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में। और उसके बाद ऐसे ही नदियां मिलती रहती हैं। दिबांग नदी जो है और लोहित नदी दोनों नदी मिल करके ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत का जो सबसे लंबा पुल है धूला शादिया वो लोहित नदी पर बना है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रेल सड़क से पुल बोगीबील ब्रिज पुल है जो कि धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सादिया के बीच में रैंप घाटी में बहती, रैंप घाटी में बहने का मतलब उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कपिली नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती। लैसान पर्वत चोटी नागालैंड से धनश्री नदी निकलती है और कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। ये घाट के पास आकर के बूढ़ी दिहांग नदी मिलती है, और मांजुल नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह है मांजुल नदी द्वीप। मांजुल नदी द्वीप ये असम में है, और वहीं पर ये जिला भी घोषित कर दिया गया मांजुल जिला। उसके बाद यहीं पर सबसे छोटा नदी द्वीप भी बनता है, सबसे छोटा नदी द्वीप जिसे हम उमानंद नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। उमानंद नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनते हैं, असम में बनते हैं। उसके बाद दिबांग नदी आती है, लोहित नदी दोनों ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, और आगे घाट के पास आकर के बूढ़ी दिहांग नदी मिलती है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो गंगा नदी है, गंगा नदी आकर के इधर से मिलती है जमुना में, और ये दोनों जब नदियां मिल जाती है इसको हम गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलती है। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे करके हम आगे क्लास को रेगुलर करते रहेंगे, बस आप लोगों को सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। ऐसे ही क्लासों को आगे शेयर करते रहिएगा। ऐसी ही क्लासों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी शेयर लोगों को करिएगा, और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए ही बन रही है, पढ़ने के लिए। आप भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।